हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने बैक्टीरिया के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको कवर किए थे। ये हमारा आज लास्ट टॉपिक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बैक्टीरिया की यूजफुल एक्टिविटी देखते हैं, उसके बाद हम बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटी देखेंगे। तो बैक्टीरिया की सबसे यूजफुल जो एक्टिविटी है वो है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी बैक्टीरिया जो होती है वो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ा देती है। तो कैसे बढ़ाती है आइए वही देखते हैं। इसके साथ साथ आप इस वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और ये नाइट्रोजन क्या होता है, फ्री नाइट्रोजन होता है। इसमें दो नाइट्रोजन आपस में जुड़े होते हैं ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। और प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। किस लिए जरूरत होती है? क्योंकि प्लांट के अंदर डीएनए पाया जाता है, प्लांट के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। तो उस प्रोटीन और डीएनए के निर्माण के लिए प्लांट को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्लांट इस फ्री नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन का उपयोग करने के लिए उन्हें ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है। तो इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन प्लांट में फिर भी आप देखते हैं कि प्लांट को नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। अलग से यूरिया के रूप में नाइट्रोजन दिया जाता है। तो ये इसीलिए दिया जाता है कि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन का यानी एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि नाइट्रोजन के दो एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो इनका उपयोग कैसे होता है? तो इनका प्लांट के द्वारा उपयोग कैसे होता है? तो कुछ ऐसे जीव होते हैं या कुछ ऐसी केमिकल या नेचुरल घटनाएं होती हैं जिनके द्वारा क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो है अमोनिया में बदल जाता है। यानी नाइट्रोजन जो फ्री नाइट्रोजन था वो अमोनिया के रूप में फिक्स हो जाता है सॉइल में। तो इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिजिकल N2 फिक्सेशन। ठीक, तो ये कैसे होगा? ये जैसे जंगल में आग लग जाती है तो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी का उपयोग करके ये बॉन्ड तोड़ा जा सकता है। इसके द्वारा जो बिजली चमकती है तो उससे जो एनर्जी पैदा होती है उसका प्रयोग करके ये नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ा जा सकता है और नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, अमोनिया से जोड़ दिया जाता है, यानी नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। ठीक, तो दो तरीके हैं फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के। एक होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, तो इन दो तरीके से क्या होता है, एनवायरनमेंट का जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया के रूप में फिक्स हो जाता है। इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन कुछ ऐसे पौधे ही होते हैं जो इस अमोनिया का उपयोग कर पाते हैं, बाकी पौधे क्या होते हैं, अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो एक दूसरी कैटेगरी की बैक्टीरिया होती है जो इस अमोनिया को बदल देती है नाइट्रोजन ऑक्साइड में। तो पहले क्या होती है, अमोनिया बदलती है नाइट्राइट में, फिर अमोनिया बदलती है नाइट्रेट में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो यानी पहले क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है। यानी ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, दो स्टेप में होता है। पहले अमोनिया बदलती है NO2 में, यानी नाइट्राइट में। इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। ठीक, तो पहले नाइट्राइट बनता है फिर नाइट्रेट बनता है। अब इस नाइट्रेट को प्लांट लेते हैं, अभी नाइट्रेट को प्लांट क्या करेंगे, रूट के माध्यम से एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्लांट से हम लेते हैं प्रोटीन, लेते हैं डीएनए लेते हैं, तो नाइट्रोजन क्या हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। तो अब जब एनिमल क्या होते हैं, मरते हैं, डेड और डीके होते हैं। तो डेड और डीके के बाद हम जानते हैं कि मिट्टी में ही यानी सॉइल में ही क्या हो जाती है, बैक्टीरिया पाई जाती हैं और एनिमल को क्या कर देती हैं, डीकम्पोज कर देती हैं। यानी एनिमल में जो प्रोटीन होता है वो उसको कन्वर्ट कर देती है अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर देती है अमोनिया में। तो इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन कहते हैं। यानी जब एनिमल क्या होंगे, डेड होंगे, जब एनिमल डेड होंगे तो उनका क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो नाइट्रोजन जो था वो कहाँ गया, प्लांट में गया, प्लांट से एनिमल में गया, एनिमल क्या हुए, मरे, मर करके कहाँ मिल गए, वो मिट्टी में मिल गए, और मिट्टी में क्या थी, बैक्टीरिया थी। और बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जटिल कंपाउंड को नॉर्मल कंपाउंड में तोड़ देते हैं, यानी वो प्रोटीन को तोड़ देते हैं अमीनो एसिड में, फिर अमीनो एसिड को तोड़ देते हैं वो अमोनिया में। तो इस तरीके से अमोनिया कहाँ आ गई, मिट्टी में आ गई। तो अभी हमने देखा कि एक बार अमोनिया बनी थी, नाइट्रोजन से अमोनिया बनी थी, तब इसको हमने क्या कहा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा था। लेकिन जब एनिमल के डीकम्पोजिशन से अमोनिया बनती है तो उससे क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन।
अमोनिफिकेशन। ठीक, अब क्या होगा, सॉइल में ही कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो इस अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती हैं। तो अब इसको क्या कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे, क्योंकि जब अमोनिया क्या होती है, जब अमोनिया इसमें कन्वर्ट हो जाती है तो इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। यानी मिट्टी में ऑलरेडी नाइट्रोजन की कमी होती है और कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं कि नाइट्रोजन बनाने के बजाय जो नाइट्रोजन मिट्टी में है उसको भी फ्री वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है अमोनिया को। इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन साइकिल है, ये नाइट्रोजन साइकिल का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन साइकिल क्या एक इवेंट होता है जिसके द्वारा ये नाइट्रोजन क्या होता है, इन्वायरमेंट से प्लांट में आता है, प्लांट से एनिमल में आता है और फिर एनिमल से प्लांट में आता है। तो इसी साइकिल जो चक्र, इसी जो साइकिल है, इसी साइकिल को ही कहा जाता है नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। और इस नाइट्रोजन चक्र में आप देख रहे हैं कि 4 प्रकार की बैक्टीरिया यूज होती हैं। एक तो हो गई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दूसरी हो गई नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तीसरी हो गई अमोनिफाइंग बैक्टीरिया और चौथी हो गई डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। तो जो प्रोसेस होता है, ये सभी प्रोसेस में बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती हैं और उन बैक्टीरिया के नाम भी पड़ गए हैं। जैसे जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रिफिकेशन कर रही है उसको कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वैसे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया हो गया। तो ये अब एक एक बैक्टीरिया का हम नाम देख लेते हैं। आई होप ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ये इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि इन्वायरमेंट में क्या होता है, 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया क्या करती है, इस नाइट्रोजन का यूज नहीं कर, प्लांट इस नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते। तो मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होती हैं, वो क्या कर देती हैं, इस फ्री नाइट्रोजन को, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो फिक्स कर देती है अमोनिया के रूप में। इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती है उसको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और फिर इस अमोनिया को आगे इसका परिवर्तन होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो अमोनिया को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो इस अमोनिया को बदल देती है नाइट्रोजन ऑक्साइड में। तो जब अमोनिया का किस में परिवर्तन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तन होता है, तो इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। या आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जब अमोनिया किस में बदल जाती है, नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। यानी कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। और इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती है उसको कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फिर उसके बाद क्या होता है, ये नाइट्रेट और नाइट्राइट प्लांट दोनों ऑब्जर्व कर सकते हैं, या नाइट्राइट ऑब्जर्व कर सकते हैं या नाइट्रेट ऑब्जर्व कर सकते हैं, दोनों। और ये कहाँ चला जाता है, इस प्रकार जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो प्लांट में चला आया। अब प्लांट को हम खाते हैं, प्लांट के फल खाते हैं, रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं, तो इसके द्वारा क्या होता है, प्लांट से जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन के रूप में, डीएनए के रूप में एनिमल में आ जाता है। फिर एनिमल क्या होते हैं, जब मरते हैं उसके बाद क्या होता है, डेड होता है, तो उनका डीकम्पोजिशन होता है। और डीकम्पोजिशन होने के बाद क्या होता है, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूट जाना है। तो एनिमल्स में जो प्रोटीन होती है उसको बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड में, फिर अमीनो एसिड जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में। यानी अब एनिमल से क्या बन गया, एनिमल की जो प्रोटीन थी उससे क्या बन गया, अमोनिया बन गया। तो इसको कहा जाता है अमोनिफिकेशन कहा जाता है। जब नाइट्रोजन से अमोनिया बनती है तो उसको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। लेकिन जब प्रोटीन या अमीनो एसिड से अमोनिया बनती है तब उसको कहा जाता है अमोनिफिकेशन। तो ये दोनों टर्म आप याद रखिएगा, क्योंकि दोनों में ही अमोनिया बन रही है, लेकिन नाम दोनों को अलग अलग दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म या फ्रॉम प्रोटीन या अमीनो एसिड इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। फिर कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है फ्री नाइट्रोजन में, और ये कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसको कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये चारों प्रोसेस आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो आइए अब चारों प्रकार की बैक्टीरिया देख लेते हैं। ठीक, तो ये शुरुआत सबसे पहले हम किसे कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक, तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सिम्बियोटिक या जिसको हम सिम्बायोटिक कहते हैं, और दूसरी होती है फ्री लिविंग। तो पहले आइए हम जानते हैं कि सिम्बियोटिक क्या होती हैं। सिम्बियोटिक का मतलब हमने पहले ही समझ लिया था, जो दूसरे के साथ क्या होती है, एसोसिएशन में होती है और दोनों बेनिफिटेड होते हैं। तो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के हम यहाँ 2 एग्जाम्पल याद कर ले रहे हैं। तो जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होती है ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है लेग्यूमिनस होती हैं, एक नॉन लेग्यूमिनस होती हैं। इसका मतलब क्या होता है, यानी वो बैक्टीरिया जो किसी लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एसोसिएशन में होती है तो उसको हम कहते हैं लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, लेग्यूमिनस सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। जैसे मटर के साथ, चने के साथ,
सोयाबीन के साथ, तो उसको क्या कहा जाता है, लेगुमिनस बैक्टीरिया कहा जाता है। और जब किसी ऐसे प्लांट में बैक्टीरिया पाई जा रही हैं जो लेगुमिनस फैमिली से बिलोंग नहीं करती और उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है, तो उसको कहेंगे सिम्बियोटिक नॉन लेगुमिनस बैक्टीरिया। तो लेगुमिनस बैक्टीरिया की एग्जाम्पल आप लोग अच्छे जानते हैं, राइजोबियम, लेगुमिनोसिरम, राइजोबियम, लेग्यूमिनोसिरम। ठीक, और उसी प्रकार अगर इनकी बात करें नॉन लेगुमिनस की, तो इसका एग्जाम्पल है फ्रैंकिया। ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है कैजुरिना में एंड रूबस। ये इनके प्लांट में क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और ये नॉन लेगुमिनस प्लांट होते हैं। तो हम इस तरीके से ये तो जानते हैं कि कुछ प्लांट या जाने या कहें कि जो लेगुमिनस प्लांट होती हैं उनकी रूट में क्या होते हैं, बैक्टीरिया पाई जाती है। रूट में हमने देखा है कि लेगुमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल पाए जाते हैं। ऐसे रूट रहेगा, रूट में क्या होते हैं, रूट नोड्यूल होती हैं। तो ये रूट नोड्यूल में क्या होती है, बैक्टीरिया होती हैं। और ये रूट नोड्यूल किसके कारण कैसा होता है, पिंक कलर का होता है, और इसके अंदर बैक्टीरिया होती हैं। लेकिन इसका जो पिंक कलर होता है वो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहा जाता है लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन। तो इसमें ये लेग हीमोग्लोबिन क्यों पाया जाता है, तो देखिए जो ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होती है इनके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजिनेज। इस नाइट्रोजिनेज की सहायता से ही जो ये है इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है अमोनिया में। कौन, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है ये ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव होता है, यानी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये लेग हीमोग्लोबिन क्या होती हैं, जो रूट नोड्यूल होता है उसमें पाई जाती हैं, और ये ऑक्सीजन से बाइंड हो जाती हैं ताकि फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो और नाइट्रोजिनेज एंजाइम को डीएक्टिवेट ना करे। तो वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को डीएक्टिवेट नहीं करता, और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, नाइट्रोजन पे कार्य करता है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनके जो रूट नोड्यूल होते हैं वो पिंक कलर के क्यों होते हैं, तो आप यही बताएंगे क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। या पूछे कि ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए क्या पाया जाता है, तो भी क्या होगा आपका ऑप्शन, लेग हीमोग्लोबिन ही होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके रूट में क्या होती है, बैक्टीरिया पाई जाती है, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके लीफ में या जिनके स्टेम में बैक्टीरिया पाई जाती हैं। जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस एलिमेंट का प्लांट जो है ऑब्जॉर्प्शन जो है पत्तियों के द्वारा कर सकते हैं। तो पत्तियों के द्वारा तो हम अभी यही जानते हैं कि CO2 ले सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते कि पत्तियों के द्वारा ले सकते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पत्तियों के द्वारा नाइट्रोजन भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, जैसे एक प्लांट है अर्डिसिया। एक प्लांट है अर्डिसिया, इसकी लीफ में बैक्टीरिया पाया जाता है, माइक्रो बैक्टीरिया। ये कहाँ पाया जाता है, इसकी लीफ में पाया जाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। वैसे एक प्लांट है सिसबानिया रोस्टाटा, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है एरोराइजोबियम। एरोराइजोबियम ये कहाँ पाया जाता है, ये इसके स्टेम में पाया जाता है। ठीक, तो रूट में तो पाया ही जाता है, किसमें, राइजोबियम में पाया जाता है। लीफ में किसमें पाया जाता है, अर्डिसिया में पाया जाता है। स्टेम में किस में पाया जाता है, सिसबानिया में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये एक कैटेगरी पूरी होगी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की। तो आइए हम दूसरा देखते हैं कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो प्रकार की होती है, सिम्बियोटिक और फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब है कि जो किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं है। तो फ्री लिविंग क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है नॉन एरोबिक। तो आइए दोनों का एग्जाम्पल याद कर लीजिए। एरोबिक एक होती है नॉन एरोबिक। यानी एरोबिक मतलब जिसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, नॉन एरोबिक। तो एरोबिक का एग्जाम्पल है एजोबैक्टर और विजननेकिया। विजननेकिया। और वही नॉन एरोबिक का एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरलम। रोडोस्पाइरलम। ठीक, अब आइए हम पहला तो हमने देख लिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और इसके बाद आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दूसरे नंबर पे। ठीक, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हमने पहले ही बताया था कि जब हम कीमो ऑटोट्रॉप पढ़ रहे थे तभी बताया था नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कि एक बैक्टीरिया जो होती है दो स्टेज में होता है, एक अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है NO2 में और एक कन्वर्ट कर देती है NO3 में। ठीक, यहाँ जो यूज होता है उसको कहते हैं नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोकोकस। ठीक, नाइट्रोसोकोकस। और यहाँ जो यूज होता है उसको कहते हैं नाइट्रोबैक्टर।
ठीक, तो अगर पूछा जाए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया न्यूट्रिशन के आधार पर कैसी होती है, तो वो सिम्बायोटिक होती है, तो फ्री लिविंग होती है, यानी ऑटोट्रॉफिक होती है। वही अगर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पूछा जाए तो ये कैसी होती है, ये कीमोट्रॉफिक होती है। कीमोट्रॉफिक क्यों होती है, मैंने न्यूट्रिशन के चैप्टर में आपको अच्छे से बताया है। तो आइए अब हम तीसरी कैटेगरी देखते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। तो फिर वही सवाल है कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या होती हैं, सेप्रोफिटिक होती हैं कि सिम्बायोटिक होती हैं कि कीमो ऑटोट्रॉफिक होती हैं। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, ठीक, तो ये कैसी होती है, सेप्रोफिटिक होती हैं। सेप्रोफिटिक हमने बताया था कि जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन ले, जो डेड ऑर्गेनिज्म के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल में बदल देते हैं। तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का यही काम है। तो ये क्या करते हैं, जटिल मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में बदल देती है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देती है, अमोनिया में। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस रेमोसस। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है बैसिलस वल्गेरिस। यहाँ आर स्मॉल रहेगा क्योंकि स्पेसिस का नाम है। ठीक, अब आइए हम चौथी कैटेगरी देख लेते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, इसको कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक, इसका दो एग्जाम्पल है, स्यूडोमोनास और एक है थायोबैसिलस। ठीक, तो ये दो एग्जाम्पल क्या हुए, आपको याद हो गए। स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। तो इस तरीके से आपने देखा कि बैक्टीरिया कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है। नॉर्मली क्या होता है, यूरिया देने की जरूरत होती है नाइट्रोजन की, लेकिन अगर ये बैक्टीरिया है तो ये क्या कर लेती है, नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको पूरी कर देती है। अलग से यूरिया के रूप में नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने बैक्टीरिया की एक यूजफुल एक्टिविटी देखी। आइए और भी यूजफुल एक्टिविटी हम उसकी देख लेते हैं। तो जैसा कि हम बैक्टीरिया को जानते हैं, डेयरी इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, डेयरी इंडस्ट्री में। और डेयरी इंडस्ट्री में किस बैक्टीरिया का उपयोग होता है, ये आप सभी जानते हैं, लैक्टोबैसिलस। ठीक, इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एसीटोन एंड एल्कोहल, एसीटोन एंड एल्कोहल बनाने में बैक्टीरिया का यूज होता है। इसको नाम यहाँ पर याद रख लीजिए, क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटिलिकम। ठीक, इसके अलावा विनेगर यानी सिरका बनाने में बैक्टीरिया का यूज होता है, उसका भी आप नाम याद रख लीजिए, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक, इसके अलावा क्लॉस्ट्रीडियम का भी यूज होता है, क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटालिकम का यूज यानी एसीटोन और एल्कोहल बनाने में यूज होता है। इसके अलावा विनेगर बनाने में भी इसका यूज होता है। सीवेज डिस्पोजल में भी इसका यूज होता है, सीवेज डिस्पोजल में। ठीक, यानी सीवेज के पानी को साफ करने में। इसके अलावा हम देखें बैक्टीरिया का जो यूज होता है वो मेडिसिन में भी होता है। ठीक, तो यहाँ आपको ज़्यादा नाम याद नहीं रखने, बस ये याद रखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस की कुछ स्पीसीज होती है जिससे हमें क्या मिलता है, एंटीबॉडी मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक, इसके अलावा बैक्टीरिया और कहाँ यूज होती है, बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी में यूज होती है, हमने बताया था प्लाज्मोडियम उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया क्या होती है, पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज होती हैं। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर देती हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कूड़ा कचरा होता है उसको डीकम्पोज करके मिट्टी में मिला देती हैं। तो अगर बैक्टीरिया ना होती तो क्या होता है, ये पूरी धरती अब तक कूड़े से भर गई होती। तो बैक्टीरिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल में है। तो इस तरीके से हम देखते हैं बैक्टीरिया की यूजफुल एक्टिविटी। तो बैक्टीरिया की हम हार्मफुल एक्टिविटी देखते हैं। बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटी, तो एक तो हमने बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटी अभी देखी, डीनाइट्रिफिकेशन। तो बैक्टीरिया क्या कर रही है, जो सॉइल में नाइट्रोजन है भी अमोनिया के रूप में, उसको क्या कर देती है, फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है, और वो कहाँ चला जा रहा है, एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। तो पहले तो डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। ठीक, और अगर दूसरा देखें, पैथोजेनिक एक्टिविटी होती है, पैथोजेनिक एक्टिविटी यानी प्लांट में क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। ठीक, तो कुछ प्लांट के और कुछ एनिमल के नाम दिए गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो आइए हम तीसरा देखते हैं, फूड स्पॉइलेज में, फूड स्पॉइलेज में।
ठीक, कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो फूड को खराब कर देती हैं, कुछ क्या ज़्यादातर ऐसी बैक्टीरिया होती हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो आज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम फंजाई स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।